स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल में। कल हमने संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं उसके विषय में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन और उसके आगे। तो संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन अर्थात संसाधनों की प्लानिंग करना। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसे हम कैसे प्रयोग करें और उसे कैसे संरक्षित रखते हुए आगे बढ़े। संरक्षित रखना यानी उसको संभालना या उसको रक्षा करना, और कैसे उसका प्रयोग करें। नियोजन अर्थात प्लान करना, योजना बनाना। तो किसी भी चीज़ का योजना बनाने के लिए उसे पहले जानना जरूरी होता है। जानने के लिए क्या करेंगे? पहले संसाधनों की पहचान करेंगे अर्थात हमें कौन सा संसाधन मेरे प्रयोग का है, कौन सा मेरे प्रयोग का नहीं है। जिसको हम प्रयोग करेंगे, जो उपयोग के लिए है, उसको अच्छे ढंग से यूज करेंगे। उसके बाद क्षेत्र का मानचित्र बनाना। हम ये पता करेंगे कि किस किस क्षेत्र में वो संसाधन उपलब्ध है, उसके लिए मानचित्र बनाएंगे और उस पे हम ध्यान देंगे। अगला है उपयुक्त तकनीक और संस्थागत नियोजन। उपयुक्त तकनीक यानी हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसको सही तकनीक से प्रयोग करें, और उसे किस प्रकार प्रयोग करें ताकि वो संसाधन अच्छे से प्रयोग हो और पूरे ढंग से प्रयोग हो, ज़्यादा बर्बाद ना हो और हमारे उपयोग में भी आए। और उसी के लिए हर संस्था अपना नियोजन बनाए, अपना नियोजन का एक प्लान बनाए। अगला संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय। तो हमारे पास जो संसाधन विकास योजना हमने बनाया उसका देश के जो विकास योजना है उसके साथ संबंध स्थापित करते हुए सही ढंग से प्रयोग करना, उनके साथ समन्वय, राष्ट्र सरकार के साथ मिलकर काम करना अर्थात समन्वय स्थापित करना। तो ये संसाधन नियोजन है। अब हम बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण अर्थात संसाधनों का रक्षा करना। तो क्यों रक्षा करते हैं? क्योंकि उसको गलत प्रयोग करने से या ज़्यादा प्रयोग करने से वो बेकार हो जा रहा है। तो संसाधनों के विवेकहीन प्रयोग कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि आर्थिक समस्या और पर्यावरणीय समस्या। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या अर्थात वो समस्या जो हमारे खर्च से जुड़ा हुआ है, जिसको ज़्यादा प्रयोग करेंगे उसका प्रभाव में हमारे पॉकेट पर पड़ेगा। क्योंकि हर वस्तु हम लोग प्रयोग करते उसके लिए कुछ पैसा देते हैं, तो अगर उसको गलत उपयोग करेंगे तो दिन ब दिन उसका दाम बढ़ते जाएगा, हमारा पॉकेट पे उसका प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरणीय जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि वायु प्रदूषण हो जा रहा है, धुआं ज़्यादा फैलने से, पेट्रोल वगैरह या बहुत सारा संसाधन प्रयोग करते हैं जिसके कारण अति उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसी संबंध में गांधी जी भी ने कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच के संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो ये जो गांधी जी ने कहा है, इस विषय में आपके एग्जाम में कई बार आया है कि इस कथन को समझाएं। तो गांधी जी ने इस कथन यही बताना चाहा है कि अगर हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है वो इतना है कि हर किसी का पेट भरा जा सकता है, हर किसी के लिए अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो हर किसी के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अगर सिर्फ एक आदमी की लालच की बात किया जाए, वो सिर्फ अपना सोचे कि मेरा पेटी भरना है, जो संसाधनों को बेच बेच के मैं बहुत से बहुत ज़्यादा कमाऊँ, तो वो किसी के लिए उपयुक्त, किसी के लिए भरपूर नहीं है। तो पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो गांधी जी ने संबंध में गांधी जी ने जो कहा है वो बहुत ही उपयोगफुल है, और इस संबंध में और कई सारे लोगों ने इसके विषय में बताया है कि गांधी जी ने हमारे लिए क्या क्या कहा है। पर्यावरण के लिए उनके बाद बहुत सारे किताब लिखे गए हैं जो आपकी किताब में भी दिया गया है। हम बात करते हैं भू संसाधन अर्थात भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप जहाँ पे अभी बैठे हैं वो भूमि ही है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो भी भूमि ही है। जहाँ पे ये घर बना हुआ है ये भी भूमि ही है। तो अर्थात हर चीज़ भूमि से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है,
प्राकृतिक वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा भूमि पर है। वन्य जीवन, वन्य जीवन अर्थात जंगल में रहने वाले पेड़, जंगल में रहने वाले जीव जंतु सभी भूमि पर ही रहते हैं। मानव जीवन, हम लोग, आप लोग सब भूमि पर ही हैं। आर्थिक क्रिया, कोई भी फैक्ट्री हो या कोई भी काम होता है भूमि पर ही होता है, कोई भी निर्माण काम होता है भूमि पर ही होता है। परिवहन, परिवहन अर्थात यातायात के लिए जो हम लोग गाड़ी यूज करते हैं, जो भी बस चलता है सभी भूमि पर ही चलता है, या भूमि ही इसमें महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भूमि संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? भारत में जो भूमि है वो कई प्रकार, कितने प्रकार के हैं? तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के भूमि है। पठार, पठार अर्थात ऊंचा नीचा, हम लोग का जो झारखंड है वो पठारी क्षेत्र है, ऊंच नीच वाले जगह। मैदान, मैदान यानी कि समतल, जहाँ पे समतल, जैसे बिहार वाला जगह, बिहार, यूपी, ये सब समतल जगह, वहाँ पे आपको ज़्यादा पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा, वो सब क्या है, मैदानी भाग। वहाँ पे जमीन समतल होगा, आप सीधा खड़ा होंगे तो आपको जमीन बिल्कुल सीधा नजर आएगा। लेकिन हमारे झारखंड में ऊंचा नीचा, सीधा रोड आपको नजर आएगा ही नहीं, कहीं ऊंचा नजर आएगा फिर नीचा नजर आएगा, वो पठारी क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं पर्वत, पर्वत अर्थात जैसे कि चोटी वाला जगह, बहुत ऊंचा वाला जगह है, जैसे कि हिमालय वाला क्षेत्र। तो ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा देखने मिलेगा। तो इस प्रकार बांटा गया है। तो मैदान 43%, पठार 27%, पर्वत 30%। तो इन प्रकार इन्हें बांटा गया है। अब बात करते हैं भूमि उपयोग। भूमि किस किस उपयोग में आता है? भूमि वन, बंजर जहाँ पे खेती ना हो सके, गैर कृषि भूमि जैसे कि सड़क, इमारत, फैक्ट्री, उपवन, उपवन, उपवन अर्थात पार्क, पार्क भूमि पर है। स्थायी चारागाह, स्थायी चारागाह जहाँ पे हम अपने पशुओं को चराते हैं, पशुओं को चराने की जगह को चारागाह कहा जाता है। कृषि योग्य बंजर भूमि, वो जगह जहाँ कृषि योग्य है, यहाँ पे 5 साल से खेती नहीं की गई हो, तो कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ पे खेती नहीं होती है। वर्तमान परती, वर्तमान परती जो वर्तमान में परती पड़े, वहाँ पर जहाँ 1 वर्ष या कम से खेती न हुई हो उन्हें वर्तमान परती कहा जाता है। पुरातन परती, पुरातन परती अर्थात वो जगह जहाँ 1 वर्ष से 5 वर्ष तक खेती न की गई हो। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, जहाँ 1 वर्ष में एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, जो अभी आप खेत प्रयोग कर रहे हैं उसमें बार बार जो फसल लगा रहे हैं, उस शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है। तो ये सब भूमि उपयोग है। अब हम बात करेंगे भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण अर्थात भूमि का निम्न हो जाना, निम्न हो जाना अर्थात भूमि का निम्न हो जाना अर्थात भूमि खराब हो जाना। तो भूमि खराब कैसे होगा? भूमि खराब होने के लिए कई कारण है, जैसे कि वनो उन्मूलन, वनो उन्मूलन अर्थात यानी पेड़ पौधों को काट देना। पेड़ पौधों को काट देंगे तो मिट्टी का कटाव होगा, जिससे कि मिट्टी खराब हो जाएगी। अगला आता है अति पशुचारण। अति पशुओं को अधिक चराने से भी मृदा का कटाव होता है। मृदा कटाव होता है यानी वो बह के कहीं और चला जाता है, कट जाता है, जिसके कारण वो मिट्टी उस जगह से बह के कहीं और चला जाता है और वहाँ का मिट्टी को खराब कर देता है। खनन, खनन से भी भूस्खलन होता है। खनन मतलब खुदाई करना, खुदाई करते करते आप देखोगे बहुत जगह भूस्खलन भी होता है। तो खनन से भी मिट्टी खराब होती है। अति सिंचाई, अति सिंचाई अर्थात ज्यादा सिंचाई करने से मिट्टी गीली हो जाती है और वहां भी मिट्टी खराब होने का संभावना बना रहता है, भूस्खलन होता है। और औद्योगिक घुलन, तो औद्योगिक घुलन जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले जितने प्रदूषित केमिकल है वो भूमि में पड़ने से भूमि खराब होता है, तो वो भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। तो भूमि निम्नीकरण से बचने के लिए क्या करना होगा? कुछ उपाय है, इसका अपोजिट करना होगा, जैसे कि वनारोपण। वनारोपण अर्थात पेड़ लगाना। यहाँ पे भूमि निम्नीकरण का क्या कारण था? पेड़ कट जाना। और उसका उपाय क्या है? पेड़ पौधा लगाना। अगला क्या है?
चारागाह का उचित प्रबंध, चारागाह सही जगह अगर रहेगा तो जानवर वहां पे नहीं जाएंगे जहां पर भूमि खराब होने की संभावना है। तो चारागाह का प्रबंध करेंगे तो भूमि हमारा खराब नहीं होगा। पेड़ों की रक्षक श्रृंखला, पेड़ों की रक्षक श्रृंखला अर्थात पेड़ों को लाइन बाय लाइन लगाना। तो उसके लिए क्या रक्षक श्रृंखला, जैसे कि पेड़ आप यहाँ एक लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक लाइन से जब पेड़ लगता है तो एक रक्षक श्रृंखला बनता है, यहाँ पे मिट्टी जल्दी कटाव नहीं होगा। तो ये पेड़ों की रक्षक श्रृंखला कहते हैं इसे। अब कहते हैं पशुचारण नियंत्रण, पशुचारण पशु को नियंत्रित करके चलाएंगे, उसको पूरा खुला नहीं छोड़ देंगे, उसे एक निश्चित क्षेत्र में ही चराएंगे, वो होता है पशुचारण नियंत्रण। और उसे नियंत्रण करना है, उसको इधर उधर नहीं जाने देना है। अब क्या है, खनन नियंत्रण, सही मात्रा में खनन करना है। एक जो इंजीनियर होता है वो सही बताएगा कि इतना ही कि वहां पे खनन करने से ज्यादा खनन करेंगे तो वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो देखते हुए चलना है। और अंत में है प्रदूषित कचरा जो है उसको साफ करके ही बहाना है, ये मुख्य। और आज कहाँ तक, अब हम उपाय के विषय में हमने देख लिया। अब हम इस मृदा संसाधन के विषय में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये है आज का पार्ट का मुख्य विषय ये था। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी और से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप अपने इस चैप्टर के विषय में पढ़ सकें। धन्यवाद।